नमस्कार। मीन राशि पर अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि मीन राशि इस समय सृष्टि में चर्चा का विषय बनी हुई है। किन कारणों से? क्योंकि आपकी राशि पर चल रहा है राहु और द्वादश भाव में चल रहे हैं गोचर में शनि। लेकिन इस दृष्टि से देखा जाए तो मीन राशि की चर्चा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ मीन राशि का स्वयं का स्वामी अगले 119 दिन तक रेट्रोग्रेड मोशन में चला जाए और शत्रु राशि में बैठ करके उसकी चर्चा ना हो, यह भी संभव नहीं है। मीन राशि ऐसे ग्रह की राशि है जो देवताओं के गुरु हैं, तथा वो स्वयं बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अपनी राशि से तीसरे भाव में ना तो यहाँ अवलोकन है उनका, ना दृष्टि है, ना धनु भाव पर है। तो अलग थलग अकेले पड़ना वो तो बात रही बिल्कुल अलग। लेकिन जब रेट्रोग्रेड मोशन में हो जाता है बृहस्पति, उस समय वक्री ग्रह की दृष्टि भी भाग्य भाव पर है, लेकिन उसमें न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है। कुछ उदाहरण ऐसे नहीं देना चाहूंगा जो कि आपको व्यथित परेशान कर सकता है, लेकिन इतना ही कहेंगे, अभी आपके दाम्पत्य जीवन को क्लेशपूर्ण बना रहा केतु और राहु का योग और साथ ही साथ द्वादश भाव में चल रही 7.5 का दुष्प्रभाव, शनि भी वक्री है। और एक सकारात्मक भाव आप देखिए शनि का कि 18 अगस्त को शनि का जो संचरण होगा, नक्षत्र परिवर्तन, वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा, लेकिन शनि रहेंगे यहीं पर। जैसे सर्प देवता होते हैं, अपने जो केंचुली से शरीर पर होती है उसको बदल देते हैं, ऐसे ही अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे शनिदेव। उसी दौरान 16 अगस्त को सूर्य का जो संक्रमण होगा कर्क राशि से सिंह राशि में होगा। सूर्य का बदलाव होना है, वो आपके 6ठे भाव में ऋण रोग शत्रुओं का विनाश करेंगे, आपके रोगों का विनाश करेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि भी करेंगे। तो मुख्य बात, राहु और चंद्र जो दर्शाया गया है यहाँ पर, इसका 7वें भाव पर जो साइड इफेक्ट है उसको अच्छा नहीं मान सकते। अब मीन राशि का 10वां भाव बृहस्पति की राशि है धनु, और इसका स्वामी भी यहां से 6ठे चला गया, और वो भी वक्र गति से। जब संचरण और संक्रमण 120 दिन, लगभग 119 यानी कि लगभग 4 महीने, और मंगल का ऑब्लिक 80 दिन का जो ट्रांजिट है, ये मिथुन के लिए, और मिथुन में मंगल आने के बाद 26 अगस्त को ना तो धनु के लिए शुभ है और ना मीन के लिए शुभ है। घरेलू डोमेस्टिक अशांति, तनाव, माता के लिए कष्ट और दाम्पत्य जीवन को उथल पुथल करने की कोशिश रहेगी। यानी कि मुझे आश्चर्य है इस बात का कि मिथुन राशि में मंगल आने के बाद, यानी कि 26 अगस्त से 20 अक्टूबर तक मीन राशि के लिए क्लेशपूर्ण बना रहने वाला जो मंगल है, इसके बारे में सावधान होकर चलना, घरेलू झगड़े नहीं करना, और अगर आप कोई भूमि विवाद चल रहा है उस पर थोड़ा सावधानी रखें, किसी विवाद से बचें, ये आपका प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। और नई नई चीजें ये हैं कि मीन राशि जो पूर्व भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से मिलकर बनती है, अब यहाँ तीनों का समावेश और क्या महादशाओं का वर्णन होगा। अब आप देखिए, शनि की महादशा
बुध और केतु एवं शुक्र की महादशा इनकी चल रही है इस समय। युवा वर्ग से शुरू करेंगे तो शनि, बुध और केतु और शुक्र और सूर्य, चंद्र, मंगल, ये क्रम है इन मीन राशि वालों की महादशा का। अब ये तो बदलता रहेगा महादशाओं का, लेकिन जिनकी कुंडली में पाप ग्रह केंद्र में होंगे या लग्न में और सप्तम भाव में राहु केतु की स्थिति होगी, खास तौर से उन लोगों की जिनका कन्या लग्न, कन्या राशि, मीन लग्न, मीन राशि और राहु केतु की पोजीशन 180 डिग्री पर बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि ये मीन राशि शांति पूर्वक अपना समय काट सकती है। अभी ये समय कटना थोड़ा सा कठिन होगा। व्यापारिक दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से कई लोगों के ऊपर फॉल्स एलिगेशन तथा नौकरी में कुछ व्यवधान, उतार चढ़ाव अवश्य रहेंगे। कुछ लोगों के झगड़े मुकदमे अवश्य रहेंगे। जो मुकदमे चल रहे हैं उनमें दशा का बहुत बड़ा रोल है। कौन सी दशा आपकी चल रही है जिसकी वजह से आपको विजय प्राप्त होगी। खास तौर से मीन राशि वालों की जो झगड़ा मुकदमा होगा कन्या राशि के साथ, वृषभ के साथ, तुला के साथ और सिंह के साथ, ये राशि जो है शत्रु राशि है। इसीलिए अपने संयम और विवेक को, धैर्यपूर्ण, धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी, अपने धैर्य की परीक्षा लें और संयम और विवेक से, क्योंकि ग्रह आपको प्रोवोक करेगा, उकसाएगा कि तू झगड़ा कर, मुकदमा कर। और कुछ लोग प्रॉस्पेरिटी, जो समृद्ध जीवन व्यतीत करें, वो ऐसा इन्वेस्टमेंट करेंगे जिसका रिटर्न नहीं आएगा, वापस नहीं आ रहा है वो रिटर्न। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, ऑनलाइन फ्रॉड या फिजिकली कोई व्यक्ति झूठ बोल करके आपसे धन हरण करेगा और आपके साथ चीटिंग करेगा। यू शुड बी वेरी केयरफुल ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब मंगल का जो मैंने बताया 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक मंगल आपका नीच राशि में होगा। प्लस पॉइंट क्या होगा, वो आपके भाग्य स्थान का स्वामी होगा और द्वादश भाव को देखेगा। द्वादश भाव को जब देखता है तो वहां पर शनि है। पैरों में कष्ट, यात्रा में कष्ट, आपके घर में जो कुछ फैमिली मेंबर हैं उनके इलाज पर खर्च करना पड़ेगा। अब मैंने जो दशाओं का जिक्र किया, उन दशाओं के अनुसार आपको शुक्र की महादशा कष्टकारक और शुक्र तीसरे भाव का भी स्वामी है। इन दोनों की स्थिति को देखते हुए अगर मीन लग्न, तुला या वृषभ लग्न हो तो ऐसी स्थिति में मीन राशि वालों को स्वास्थ्य की दृष्टि से अगले 19 दिन, खास तौर से जब बृहस्पति वक्री होगा, अपने आचार विचार, व्यवहार, संस्कार, बातचीत तथा खर्च पर नियंत्रण रखते हुए बहुत सावधान होकर चलना होगा। और ऐसी स्थिति में अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, स्थान देवता हनुमान जी की उपासना निरंतर करने से आने वाले जो मीन राशि पर मंगल और शनि और बृहस्पति की वक्री होने के जो साइड इफेक्ट हैं वो बिल्कुल नहीं होंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।